हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें सिंपली बोला गया है फैक्टराइज करने को। अगर आप इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का फॉर्मेट देखें तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि आपको लगेगा कि सर इसकी शक्ल कुछ वैसी मिल रही है जैसे कि एक आइडेंटिटी है। कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, तो चलिए उसी आइडेंटिटी को यहां पर अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो अगर आप जानते हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे सर 2 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये है x का स्क्वायर, इसलिए इसको हम लोग कंबाइंड करके लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब आप बच्चों ये बात ऑब्जर्व करिएगा कि हमने 2 के पहले कुछ स्पेस छोड़ा है। क्यों छोड़ा, जरा उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं। 9y स्क्वायर, तो 9 होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस ये 16z स्क्वायर, 16 होता है बच्चों 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। फिर है बच्चों प्लस का 2ab। अगर आप ये लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। अभी अच्छे बच्चों आपको इंडिकेशन क्या डायरेक्ट बता ही दे रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो ये है बच्चों प्लस का 2bc, तो प्लस 2bc आप देख पा रहे हैं, फिर प्लस 2ca। अब आप देखें ये माइनस साइन कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि आइडेंटिटी पे तो हर जगह प्लस होता है। तो अब आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि a माइनस पे है कि b माइनस पे है कि c माइनस पे है, ये डिसाइड करने का बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। आपको सिंपली देखना है कि जिन दो टर्म्स में माइनस है उन सब में a b c में क्या कॉमन है। क्या? जिन दो टर्म्स में माइनस है उसमें a b या c में क्या चीज कॉमन है, तो आप देखेंगे दोनों में c कॉमन है, आ रहा है ना। इन दोनों टर्म्स में c कॉमन है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे c पे माइनस पुट कर देना। सॉरी, मैंने b पे लगा दिया, ये c पे माइनस मैंने पुट कर दिया, ठीक है ना। वो मैंने स्पेस छोड़ा था कि पता नहीं a पर है कि b पर है या c पर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे आपको समझाना था। जब इसका अगला पार्ट हम करेंगे तो डायरेक्ट इसी बात को करेंगे। तो जो c माइनस में आ गया ना, अब आप इन तीनों टर्म्स को भूल जाइए, बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए। अब आप उसी आइडेंटिटी को फॉलो करिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए बच्चों 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा बच्चों 3y प्लस 2bc। तो 2 इंटू बी की वैल्यू है बच्चों 3y और c की वैल्यू बच्चों दे रखी है माइनस का 4z, 2bc हो गया प्लस 2ca। 2 इंटू सी की वैल्यू है बच्चों माइनस 4z इंटू ए की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 2x, ठीक है। अब आप जरा अगर चाहें तो चेक कर लें कि क्या जो आपने अपने मन से 2ab 2bc 2ac लिखा या 2ca लिखा है, क्या उससे ये तीनों टर्म्स आ रहे हैं? तो डेफिनेटली आएंगे बच्चों। फिर भी आप लोग अगर एक बार चेक कर लोगे ना तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। तो चलो इसके लिए बताते हैं। देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, ये देखिए xy आया है। फिर प्लस और माइनस का माइनस, 2 3 जा 6 4 जा 24 yz आया है। फिर बच्चों देखिए प्लस और माइनस का माइनस, 2 4 जा 8 2 जा 16 16 xz आया हुआ है। मतलब साफ है कि ये अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है भाई। तो चलिए अब ये बन चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है बच्चों 2x, फिर b की वैल्यू है 3y प्लस c की वैल्यू है बच्चों माइनस 4z, इसका होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको 2 टाइम्स लिख दें, चाहें क्या लिख ही दें क्योंकि आप फैक्टराइज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 4z और इसी ब्रैकेट को फिर से आप रिपीट कर दें 2x प्लस 3y माइनस का हो जाएगा 4z। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। और यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी मेंशन कर दें तो बेस्ट रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी आपको शो कैसे करनी वो समझिए। अब की बार आइडेंटिटी आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से नहीं अप्लाई करी है, आपने उल्टा अप्लाई करी। तो वैसे लिखिए, कैसे अप्लाई करी है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने इस फॉर्म में अप्लाई करिए तो उसी फॉर्म में आप राइट कर दें। इस तरीके से बच्चों हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक। सेकंड पार्ट में देखिए रूट आ गया, बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं तो हम आपको बता दें यहाँ पर
कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लोग वैसे ही चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब बच्चों मैंने जो फॉर्मेट आपको पहले बताया था, जो पैटर्न बताया था, उसी सेम पैटर्न पे इसको लेकर चलेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास में 2ab, ये 2bc और ये 2ca। तो जिन दो पे माइनस है उनमें देखिए ए बी या सी में से कॉमन क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इन दोनों में ए कॉमन है, मतलब ए को आपको निगेटिव लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई भी निगेटिव नहीं करिएगा, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर जब पिछला वाला क्वेश्चन था तो उसमें आपने कहा था 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, लेकिन सर ये बताइए 2 किसका स्क्वायर होता है? तो बच्चों जिसका स्क्वायर नहीं बनता उसमें रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 को कह सकते हैं √2 का स्क्वायर है। तो √2 और इंटू हो जाएगा बच्चों x, ये स्क्वायर बन गया। y में तो सिंपली आप कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस, अब एक बात आप और समझिएगा, जो अभी मैंने बताया भी था यहाँ पे कि बच्चों आपको इन सब में ए कॉमन दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर ए पे माइनस लगा देना है, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अगली प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है, क्या सर 8 को हम √8 का स्क्वायर लिख दें? तो बच्चों उसकी कोई ज़रूरत नहीं, पहले थोड़ा फैक्टर करके देखिए आप। 8 के फैक्टर करेंगे आप तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। बच्चों इन दोनों में तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये बच्चों 2 बच गया, तो 2 को किसका स्क्वायर लिखोगे आप? तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। इन्हीं दोनों को अगर आप कंबाइंड कर दो तो बन जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? 8 के पहले मैंने फैक्टर किया, जो 2 बार आया तो मैंने स्क्वायर कर दिया, जो नहीं आया तो मैंने इसको रूट लगा के स्क्वायर कर दिया, कंबाइंड कर दिया, 2√2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 2√2, साथ में बच्चों z इसका स्क्वायर। मैंने कहा था इसके बाद की चिंता छोड़ दीजिए, अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया तो फिर आगे भाई जाना है 2ab, तो लिखते हैं बच्चों 2 इंटू ए की वैल्यू है -√2x, ए की वैल्यू है -√2x और b की वैल्यू है बच्चों y और प्लस c की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 2ab हो गया। बस इसके बाद बच्चों प्लस को वहां से रिमूव कर देते हैं हम, और यहां से लिखते हैं 2ab हो गया 2bc, तो b की जगह बच्चों y है और c की जगह पर है 2√2z, 2bc प्लस 2ca, c की जगह पे बच्चों आ जाएगा 2√2z और a की जगह पे बच्चों आ जाएगा ये माइनस का √2x। ठीक है, ये हो गया बच्चों 2ab, 2bc और 2ca। ठीक, अब ये ऑटोमेटिक बच्चों एडजस्ट हो गया होगा, अगर आप चेक करना चाहें तो कर लें, नहीं सब कुछ ओके है। आप पहला वाला चेक कर लें, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, 2√2 ये लिखा हुआ है, x और y ये लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ ओके हो चुका है। अब सिंपली आपको लिखना है यहाँ पर क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की जगह पर है -√2x, b की जगह पर है बच्चों y और c की जगह पर है 2√2z, इतने का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है बच्चों तो हमें इसे इसी तरीके से मैनेज करना होगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2√2z और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम चीज़ -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये हो गया 2√2z। अब यहाँ पर बच्चों आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर है बच्चों ऐसे आइडेंटिटी लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स में हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरह के आइडेंटिटी ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखते तो आपके सब्जेक्ट टीचर आपके मार्क्स भी कट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 5 ही डिस्कस करना था, अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।